हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर के इस सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट आर हैलोएरिन्स एंड राइट देयर टू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हैलोएरिन्स क्या होते हैं और इनकी दो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम हैलोएरिन की डेफिनेशन समझेंगे क्या है। तो द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोजन एटम हो वो बॉन्डेड हो टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एरिल हाइलाइट और हैलोएरिन्स। ठीक है, यानी देखो बच्चों, अगर हम हैलोएरिन्स की बात करेंगे तो हैलोएरिन्स बेसिकली होते क्या हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो। ठीक है, तो जैसे ये बेंजीन रिंग है और इससे एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, एरोमेटिक रिंग में तो उसी को हम बोलते हैं चाहे एरिल हाइलाइट या फिर हैलोएरिन्स बोलते हैं। ओके, आपको बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही लिख के और ये बना देना है। ठीक, इतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहली आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक, आगे देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जो हैलोबेंजीन होगी, ठीक है, उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा और एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा जिसे हम बोलेंगे 1 हैलो 2 नाइट्रोबेंजीन। 1 हैलो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 हैलो और 2, यानी देखो 1 हैलो और 2 नाइट्रोबेंजीन, दूसरे नंबर पे नाइट्रो लगा और बेंजीन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 हैलो 2 नाइट्रोबेंजीन, जो कि माइनर प्रोडक्ट है। कैसा है? माइनर प्रोडक्ट है। वहीं पर हम बात करेंगे जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 हैलो, यानी 1 नंबर पे हैलो और 1 2 3 होगा, हाँ 1 हैलो 3 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 1 हैलो 3 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नोट करिएगा। ठीक, नोट करिएगा। देखिएगा ये 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 नाइट्रोबेंजीन होगा, ये 4 नाइट्रोबेंजीन होगा। ठीक है, 1 हैलो 4 नाइट्रोबेंजीन बनेगा जा करके। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इसकी पूरी मैकेनिज्म को हम पिछले जब थ्योरी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम सिर्फ रिएक्शन समझेंगे, कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन होगी वो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 600 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 ATM पर, है ना, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लैरिफाई हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ हमें जैसे पहला बनाना है बेंजीन। बेंजीन कैसे बनता है ना, तो उसके लिए हमें रिएक्शन देना ही होगी। कैसे कि जब क्लोरोबेंजीन का हम रिडक्शन कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में, जब हम क्लोरोबेंजीन का NaOH की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम बेंजीन बना सकते हैं। दूसरा इसमें पूछा गया कि फिनॉल कैसे बना सकते हैं, तो फिनॉल क्लोरोबेंजीन से कैसे बनेगा। तो बच्चों इसमें देखो, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 एटीएम प्रेशर, इतना प्रेशर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, फिनॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, उसके बाद आ जाता है डीडीटी, जो कि बैन हो चुकी है पूरी तरीके से। तो डीडीटी में क्या होता है, जो क्लोरल होता है बच्चों, क्या होगा, क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लोरल ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, इसके साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, है ना। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो DDT बनेगा। क्या बनेगा, DDT बनेगा। ठीक है, DDT बनेगा। ओके, ये DDT का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया होगा, DDT बनेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे एनिलीन की। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NH3 और Cu2O के साथ 60 एटीएम प्रेशर और 475 केल्विन टेम्परेचर पर जब कराएंगे तो बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एनिलीन बनेगा। ये सारी रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, है ना, PYQ रिएक्शंस हैं, है ना, और एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।